एक कहावत तो सुनी होगी दोस्तों, तू चल मैं आया। इसका अर्थ अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं जानते हैं तो धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड की दूसरी पारी को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सुबह पारी शुरू होती है पहले सत्र में और तीसरे सत्र से पहले खत्म भी हो जाती है। 48 ओवर के अंदर इंग्लैंड 195 रनों पर ऑल आउट, और परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि धर्मशाला टेस्ट भारत एक पारी और 64 रनों से अपने नाम कर लेता है और सीरीज को पैक करता है 4-1 से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं फिट स्पोर्ट्स इंडिया। बहुत अच्छी खबर धर्मशाला से आई है। भारत ने टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला भी अपने नाम कर लिया है और सीरीज को 4-1 से जीत लिया है, और इस जीत से बड़ी मजबूती भारत को WTC पॉइंट टेबल में भी मिलने वाली है, जहां पहले से टीम इंडिया पहले स्थान पर मौजूद है, लेकिन अब इस टेस्ट को जीतकर अपनी रैंकिंग को और मजबूत करेगा, क्योंकि विनिंग परसेंटेज भारत की और अच्छी हो जाएगी। टॉस जीतकर जब बेन स्टोक्स ने अपनी पहली पारी शुरू की तो उन्हें यह अनुमान कतई नहीं होगा कि 3 दिन का समय भी पूरा ये टेस्ट मैच नहीं चल पाएगा और इंग्लैंड को इस सीरीज की सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। इंग्लैंड की पहली पारी 218 रनों पर समाप्त हुई और भारत की पहली पारी चली 477 रनों तक, और मुख्य योगदान रहा कप्तान रोहित शर्मा का, शुभमन गिल का, जिन्होंने दोनों ने शतक लगाए, और इसके बाद नंबर आया डेब्यू कर रहे देवदत्त पडिक्कल का और सरफराज खान का, दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली। कुल मिलाकर भारत ने 477 रन बोर्ड पे टांग दिए थे। अब इंग्लैंड जब खेलने आई दूसरी पारी तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप इतनी कमजोर नहीं है जितनी कि इस सीरीज में दिखाई दी। उम्मीद यही थी कि जब भारत के पुछल्ले बल्लेबाज कुलदीप यादव भी 30 रन बना सकते हैं तो इंग्लैंड दूसरी पारी में बेहतर खेलेगा, लेकिन वही ढाक के 3 पात, अश्विन की फिरकी चली और इंग्लैंड के बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटते रहे। ये समझ नहीं आया जल्दबाजी किस बात की थी। भाई, फ्लाइट का टिकट कंफर्म हो गया था क्या इंग्लैंड का कि आप लोग इतनी जल्दी में मैदान पे आते रहे और वापस जाते रहे? देखिए स्थिति कि सुबह के सत्र में पारी शुरू हुई और महज 48 ओवरों में इंग्लैंड 195 रनों पे ऑल आउट हो गई और पारी और 64 रनों से यह मुकाबला हार गई। अब इस पारी में कितनी लचर बल्लेबाजी रही इंग्लैंड की वो देखिए। 6 खिलाड़ी तो दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच पाए, यानी 10 से नीचे नीचे ही पवेलियन लौट गए। केवल एक बल्लेबाज जो रूट ने अर्धशतक लगाया है, इन्होंने सर्वाधिक 84 रनों की पारी खेली। इसके बाद बेयरस्टो का नंबर आता है जिन्होंने 39 रन की पारी टीम के लिए खेली। पूरा टॉप ऑर्डर तो अश्विन के नाम चढ़ गया। क्राउली खाता भी नहीं खोल पाए, डकेट 2 रन बनाकर आउट हुए और ओली पोप 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और इसके बाद रही सही कसर अश्विन के साथ में जडेजा, बुमराह और कुलदीप यादव ने मिलकर निकाल दी। कुल मिलाकर इंग्लैंड को बेहद ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, और इस सीरीज जीत से टीम इंडिया ने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। रिकॉर्ड नंबर 1, ये टीम इंडिया की पिछले 12 साल में लगातार 17वीं सीरीज जीत है, यानी पिछले 17 साल से होम ग्राउंड पे टीम इंडिया ने कोई सीरीज नहीं हारी है। और पहले नंबर पे है लगातार टेस्ट सीरीज जीतने के मामले में, और दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया जिसने लगातार 10 सीरीज जीती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड इस समय नहीं चल रहा है, भारत इस समय भी अनबीटन चल रही है। दूसरा रिकॉर्ड बेहद रोचक है। 92 साल बाद में भारत का टेस्ट इतिहास में अब जीत और हार का पलड़ा बराबर हो गया है, यानी पिछले 92 साल में जब से भारत टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है अब तक कुल 579 टेस्ट भारत ने खेले हैं, और इसमें अब हार और जीत दोनों का आंकड़ा 178 और 178 पे आ चुका है। इस धर्मशाला टेस्ट से पहले भारत ने 178 टेस्ट हारे थे और 177 जीते थे, लेकिन अब जीत का आंकड़ा भी 178 पर आ गया है, यानी हार जीत का पलड़ा अब बराबर हो गया है। एक टेस्ट टाई रहा है जबकि 222 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। अब अगर इस सीरीज के टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर्स की बात करें हम, तो पहले स्कोरर पे आते हैं। स्कोरर के बारे में तो आप जानते हैं, कोई किसी तरीके का शक है ही नहीं। नंबर 1 बैटर इस सीरीज के निकल कर आए हैं यशस्वी जायसवाल। उन्होंने 712 रन बोर्ड पे टांके हैं इस सीरीज में। शुभमन गिल दूसरे स्थान पर है, 452 रन बनाए हैं। जैक क्राउली तीसरे स्थान पर है, 407 रन उनके खाते में है। रोहित शर्मा जो टीम इंडिया के कप्तान हैं, 400 रन बनाए हैं इन्होंने। और बेन डकेट जो कि इंग्लैंड के ओपनर हैं, इनके बल्ले से 343 रन निकले हैं। अब अगर हाईएस्ट विकेट टेकर्स की बात की जाए तो उसमें पहले स्थान पर है रविचंद्रन अश्विन। अश्विन के लिए तो ये सीरीज ड्रीम सीरीज साबित हुई है। 500 विकेट्स का आंकड़ा भी इन्होंने छुआ है और रिकॉर्ड भी बनाया है, बताएंगे अभी आपको। अश्विन ने इस सीरीज में 4.12 की इकोनॉमी से 26 विकेट लिए हैं, सबसे ज्यादा। दूसरे स्थान पर हैं हार्टले, इनके खाते में 22 विकेट आए हैं और 3.17 की इनकी इकोनॉमी रही है। अब तीसरे, चौथे, पांचवें तीनों स्थान पर भारतीय गेंदबाज हैं बुमराह, कुलदीप और जडेजा, और तीनों के खाते में 19-19 विकेट आए हैं।
टॉप 5 विकेट टेकर्स में भारत के 4 गेंदबाज हैं और यही कारण है कि भारत ने इस पूरी सीरीज को डोमिनेट किया है। जाते जाते आपको अश्विन का एक बेहतरीन रिकॉर्ड और बताते हैं जो इस सीरीज के अंदर अश्विन ने बनाया, और खासकर धर्मशाला टेस्ट में। धर्मशाला टेस्ट की दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट हासिल किए और इसके साथ ही वो भारत की तरफ से एक पारी में सर्वाधिक बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अश्विन ने 36वीं बार यह कारनामा अंजाम दिया है। अब पूरी सीरीज की अगर बात करें तो शुरुआत तो भारत की खराब रही थी, लेकिन उसके बाद में भारत ने इंग्लैंड को पूरी तरीके से इस सीरीज से बाहर रखा है। पांचों टेस्ट के आंकड़ों पर अगर एक बार दोबारा नजर डालें तो पहला टेस्ट मैच भारत ने 28 रनों से हारा, इंग्लैंड जीता था। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से भारत ने वापसी की, दूसरे टेस्ट को 106 रन से जीता। तीसरा टेस्ट भारत ने 434 रनों के अंतर से जीता। चौथा टेस्ट भारत ने 5 विकेट से जीता और पांचवा टेस्ट भारत ने एक पारी और 64 रनों से अपने नाम किया है। कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सीरीज साबित हुई है भारत के लिए और भारत ने एक बार फिर दुनिया में डंका बजाया है और WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल जो है वो भारत की डोमिनेंसी की गवाह बन रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके सामने मुखातिब होंगे। जब तक अपने होस्ट विकास शर्मा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।